लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा शहर। लुधियाना पवित्र सतलुज नदी के पास में है। लुधियाना शहर को इंडिया का मैनचेस्टर कहा गया है। लुधियाना शहर में बहुत से कारखाने हैं। दूर दूर से लोग इस शहर में आते हैं रोजी रोटी कमाने। छोटे छोटे कारोबार से बड़ा कारोबार करते हैं। लुधियाना शहर मेहनत करने वाले भूमिपुत्र को शर्म और आसरा देता है। इस शहर में लोग खाली हाथ आते हैं और मेहनत और अपनी लगन से आगे बढ़ते हैं। ये कहानी ऐसे ही एक आम आदमी की है जिसने केवल अपनी मेहनत से अपनी छोटी आंखों से सपने देखे, सपने पूरे किए। बिजनेसमैन कहानी सपनों के सच होने की कहानी। अगर सपने देखो तो उसे पूरे करने की जी जोड़ कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, भगवान भी उनका साथ देता है। मुझे बचपन से ही अच्छे संस्कार, माँ का प्यार और लोगों का साथ जरूर मिला। और मेरी माँ ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई थी कि रास्ते में चलता कोई भी बुजुर्ग हो, जहाँ कोई माता हो, उसकी मदद जरूर करना। रास्ते में चलते अगर मैं किसी भी बुजुर्ग को देखता था, उनके हाथ में अगर बारी थैला होता था, तो मैं उनको बोलता था कि मैं आपकी मदद करूँगा। तो अगर वो पूछते थे तो मैं खुशी से बोलता था हाँ मैं कर पाऊँगा। और मुझे ऐसा करने में खुशी मिलती थी क्योंकि माँ बोलती थी अच्छा काम करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। और बदले में बुजुर्ग मुझे नेकी और सच्चाई के रास्ते पे चलने का मार्ग बताते। और मेरी बातें सुनकर लोग खुशी से प्यार से मुझे कुछ पैसे दे देते। मैं उन पैसों को देखता था कि एक दिन मेरे पास भी इससे ज़्यादा पैसे। धीरे धीरे मेरे सपने पूरे होने लगे। दिन रात मेहनत की और मैं 500 टैक्सियों का मालिक बन गया। जब मैं लुधियाना शहर आया, मैंने कार गैरेज में ही नौकरी शुरू की और उसके बाद एक बड़ा ऑफिस। और मेरे साथ काम करने वाले जितने भी वर्कर थे, मैं सबको एक समान मानता था। अगर वो थे तो मैं था, क्योंकि उनका साथ ही मुझे यहाँ तक लेके आया। और कार गैरेज में एक सेठ की बात कही मुझे अभी भी याद है, जिन्होंने मुझे काम के साथ साथ पढ़ने के लिए भी कहा। बेटा गुरविंदर, तुझे देख के मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं। मैं भी तेरी तरह बहुत मेहनत किया करता था, लेकिन मैंने कभी भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। तू भी काम के साथ साथ पढ़ाई कर रहा है ना? हाँ सर जी, पर मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। उन पैसों से मैं सबकी मदद करूँगा और खुद के लिए भी चैन से जीने के लिए एक घर बनाऊंगा। आज पैदल चलता हूँ, कल मेरे पास भी मर्सिडीज BMW होगी। जरूर बेटा, तेरे सपने तेरी मेहनत और नेक दिली से पूरे होंगे। सर जी, मैंने सुना है भगवान सच्चाई के मार्ग पर चलने वालों की मदद करता है। तेरे सपने जरूर पूरे होंगे। कभी भी तेरे सपनों के रास्ते में कोई रुकावट आए तो डरना नहीं, घबराना नहीं, उसको ठोकर मारकर आगे निकल जाना। सत श्री अकाल मास्टर जी। सत श्री अकाल पुत्र जी। वो दिल्ली गाड़ी भेजनी थी, भेज दी क्या? वो गाड़ी भेजकर ही सीधा आपके पास आया हूँ। एक बात बताओ मास्टर जी, आपके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, ऑफिस है, पर फिर भी आप यहाँ पर आकर बैठते हो क्यों? लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आप मिलते नहीं। और आप
कस्टमर को ही भगवान समझकर मिलते हो। एक बात बोलूं बच्चे, जो ज़िंदगी में अकेला चलना सीख गया हो, रिश्तों की और अपनों की पहचान उस वक्त होती है जब गरीबी का बोझ होता है। मैं गांव से अकेला चला था, पैदल। शहर आके मैं अमीर हुआ। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं यहाँ बैठना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं बचपन में भी यही आकर बैठा करता था और सोचता था कभी मैं भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, अमीर बनूंगा। दिन रात मेहनत कर कर आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। माँ कहा करती थी, इंसान गरीब नहीं होता, इंसान की सोच गरीब होती है। अगर अपने पास कुछ है तो सब अपने, वक्त सही है तो सब सही है, वरना कोई भी अपना नहीं। हे भगवान, तेरी मेहर हमेशा मुझ पर बनी रहे और अपना हाथ मेरे सिर पर रखना।